हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की मैथ एक्सरसाइज। जो बच्चों है हमारा वो है 5.1 का क्वेश्चन 9 है बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन 9 बच्चों देखिए हमारा क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं होंगी। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, जो हमारी ये संख्या दी गई है 12 और 13, तो इनके वर्ग मतलब 12 का वर्ग और 13 का वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या चीज़ ज़रूरी होता है, हमें क्वेश्चन को समझना। जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझोगे बच्चों, तब तक आप आंसर को नहीं कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन बच्चों हमारा कह रहा है कि देखिए, मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि 12 का वर्ग और 13 का वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, ये कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, 12 का वर्ग और 13 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी। तो चलिए हम निकाल कर देखते हैं। देखिए 12 का वर्ग हमारा कितना होता है, 12 का वर्ग होता है हमारा 144, है ना। और 13 का वर्ग कितना होता है 169। ठीक है, 169 होता है, मतलब ये होता है हमारा 13 का वर्ग। अब 144 और ये 169 के बीच में जो भी हमारी संख्या है ना, उन संख्याओं को हमें यहाँ पे बताना है। तो चलिए देखिए हम बताते हैं बच्चों। अब हमें 144 को और 169 को नहीं लेना है, 144 169 नहीं लेंगे, इनके बीच की संख्या लेंगे। तो चलिए देखिए 144 के बाद क्या आता हमारा 145, 146, 147, फिर 148, ठीक है, फिर 149, 150, 151, 152, फिर 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 और 160, फिर 161, ठीक है, और 162, 163, 164, 165, 166, 167 और 168 और 169। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको। तो देखिए यहाँ पर बच्चों इसको नहीं लेना, 169 को आपको ये नहीं लोगे आप, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच की संख्या को हमें लेना है। तो देखते हैं हम इन दोनों के बीच का संख्या हमारा कितना आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो इन दोनों के बीच की जो बच्चों संख्या आई है वो कितनी आई है, 24 आई है। ठीक है बच्चों, तो जो ये 24 है ना, यही हमारा आंसर है। ठीक है, लेकिन आपको कॉपी में इस तरीके से नहीं करना है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। कॉपी में आप कैसे करोगे बच्चों, देखो इसका ना एक शॉर्टकट तरीका और भी है, जिससे आप इन दोनों के वर्ग के बीच का नंबर निकाल सकते हो, संख्या निकाल सकते हो। लेकिन कंडीशन ये होती है कि जो ये दोनों है ना, ये कंटिन्यू होने चाहिए। जो भी यहाँ पे नंबर है ये कंटिन्यू होनी चाहिए। जैसे 12 है तो 13, 25 तो 26, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि यहाँ 12 है तो 14 है, 13 है तो 16 है, ऐसे नहीं होना चाहिए। कंटिन्यू हमारी होनी चाहिए, जो भी यहाँ पे डिजिट होगी, जो संख्या होगी वो कंटिन्यू वाली होनी चाहिए। जैसे 12 के बाद 13, 4 के बाद 5, 7 के बाद 8, ऐसी संख्या होनी चाहिए कंटिन्यू वाली। ठीक है, तो अगर देखिए अगर कंटिन्यू है यहाँ पर, तो देखिए हम इन दोनों को क्या करेंगे, जमा कर देंगे। 12 जमा में 13, ठीक है, और माइनस में 1, माइनस में 1, ठीक है। अब 12 और 13 कितने हो गए, देखिए 3 2 5 और 1 और 1 2, ये 25 हो गया, माइनस में 1। अब 25 में से 1 गया, कितना बचेगा यहाँ पे, 24 बचेगा। तो ये देखिए 24 आ गया ना, यहाँ पर भी 24 आया था हमारा, यहाँ पर भी 24 आ गया। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो जो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसको इस तरीके से करेंगे, शॉर्टकट तरीके से। ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया था। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड वाले में भी हमें यही निकालना है कि ये 25 का वर्ग और 26 के वर्ग के बीच की संख्या। ठीक है, तो बीच की संख्या हम कैसे निकालेंगे बच्चों, सेम जैसे मैंने भी समझाया था वैसे ही निकालेंगे। 25 जमा 26 कंटिन्यू होनी चाहिए ये। ठीक है,
अब इन दोनों को जमा करेंगे और -1 कर देंगे, ठीक है। अब 25 और 26 को जमा करते हैं, देखिए कितना आया हमारा, 5 और 6 कितना हो गया, 11, 11 का 1 हासिल 1, 2 जो 4 और 1 5, 51 हो गया। अब माइनस में 1, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 51 में से 1 गया, हमारा आ जाएगा यहाँ पे 50, ठीक है बच्चों। तो इन दोनों को जो बीच का नंबर आएगा, जो बीच की संख्या आएगी वो कितनी आएगी बच्चों, 50 आएगी, ठीक है। इस तरीके से इसको हम करेंगे बहुत ही शॉर्टकट में, ठीक है बच्चों। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया गया था। अब ये देख लीजिए 99 और 100, इसको भी हम वैसे ही करेंगे, 99 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी 99 और 100 को हमें जमा करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें 99 का वर्ग और 100 का वर्ग, 99 के वर्ग और 100 के वर्ग की संख्या यहाँ पे पूछी जा रही है, बीच की संख्या पूछी जा रही है, ठीक है। ये आपको लिखना नहीं है कॉपी में, आपको सिर्फ इस तरीके से करना है अपनी नोटबुक में। तो देखिए यहाँ पे 99 प्लस में 100, ठीक है बच्चों, माइनस में 1, तो 99 और 100 को जब आप जमा करोगे तो 199 हो जाएगा, माइनस में 1 आपका यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपका 198, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम ये जो 5.1 है हमारा क्लास 8 का, उसका 9वां क्वेश्चन, 5.1 का 9वां क्वेश्चन इस तरीके से बच्चों हम करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत शॉर्टकट तरीका है, देखिए, और बहुत जल्दी समझ में आ जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपके साथ अब कल एक नए एक्सरसाइज के साथ, क्योंकि ये वाले जो एक्सरसाइज है 5.1 वो क्वेश्चन 9 के साथ ही हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है बच्चों। तो हम मिलेंगे आपके साथ अब कल, धन्यवाद।